बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़ी खबर आपको रांची से बता रहे हैं, जहां सिरमटोली फ्लाईओवर के रैंप को लेकर के आदिवासी संगठनों का विरोध जारी है। आज आदिवासी संगठनों का झारखंड बंद का रांची में मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। कई जगहों पर संगठन के लोग सड़क पर उतरे हैं और सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। इनका कहना यह है कि सिरमटोली सरना स्थल पर वो साल में एक बार जुटते हैं और पूजा करते हैं, लेकिन रैंप के बन जाने से उनके धार्मिक आस्था को ठेस पहुंची है। संगठन के लोगों का ये कहना है कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो वो आगे भी उग्र आंदोलन करेंगे। सिरमटोली सरना स्थल रैंप मामले को लेकर के लगातार विवाद हो रहा है और आज आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम कांके रोड में हैं। पूरी तरह सड़क बंद किया गया है और कई आदिवासी संगठन इस मामले को लेकर के बंद का आह्वान किया है। इसका असर सुबह 9 बजे से देखने को मिला है। सड़क पर उतरकर कई आदिवासी संगठन इस मामले को लेकर लगातार विरोध कर रहे हैं और आज एक बार फिर आप देख सकते हैं कि सड़क पर उतरकर कई आदिवासी संगठन इस बात का विरोध पहले से भी करते आ रहे हैं और आज एक बार फिर विरोध कर रहे हैं। हम लोग यहाँ 4 महीना से आंदोलन कर रहे हैं लगातार, लेकिन हम लोग सरकार हम लोग की बात सुनने के लिए तैयार नहीं। हर तरह से प्रयास किया जा रहा है सरकार को बात पहुँचाने के लिए, लेकिन सरकार हम लोग के सामने नहीं बैठने के लिए, नहीं मिलने के लिए तैयार है। आज हम लोग का धार्मिक स्थल पे आक्रमण किया जा रहा है। कल को गिरजा में, चर्च में होगा तो क्या लोग रोड पे नहीं उतरेंगे? उतरेंगे, जरूर उतरेंगे। जो सिरमटोली फ्लाईओवर बनाया गया है वहाँ पर सरना स्थल के पास ही रैंप बनाया गया है। इसको लेकर के ये लोग विरोध कर रहे हैं। कई बार सरकार के साथ भी बैठकों का दौर जारी रहा, लेकिन इसका फिलहाल निदान नहीं निकला। आगे क्या होगा ये वक्त तय करेगा, लेकिन जिस तरह से ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है, निश्चित तौर पर इस पर सरकार को जरूर अपनी राय लेनी चाहिए और इस पर बैठक करनी चाहिए। रांची से निरंजन। तो आदिवासी संगठनों के झारखंड बंद का गुमला में असर देखने को मिल रहा है। बंद समर्थन घूम घूम कर दुकानों को बंद करा रहे हैं। सड़कों पर गाड़ियां नहीं चल रही हैं। संवाददाता रुपेश भगत की एक खास रिपोर्ट आप भी देखिए। विभिन्न आदिवासी संगठनों के द्वारा आज सिरमटोली स्थित जो रैंप का निर्माण कराया गया था उसके विरोध में और विभिन्न मांगों को लेकर के झारखंड बंद का आह्वान किया गया है। उसका आज गुमला में भी असर देखा जा रहा है। तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं विभिन्न आदिवासी संगठनों के लोग आज सड़कों पर उतरे हैं और टायर जला करके अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और पूरी तरह से गुमला शहर को जाम कर दिया गया है। हम लोग झारखंड के मालिक है। हमारा जल, हमारा जंगल, हमारा सरना, मसना, कदलेटा, रैती, पहने जितने भी प्रकार का हमारा जमीन है उसको लूटा जा रहा है। हम हेमंत सोरेन जी से मांग करते हैं कि हमारा जो धार्मिक जमीन है, हमारी जो रैती जमीन है, हमारी जो पहने जमीन है उसको संरक्षित करें। पेशा कानून एक्ट को लागू नहीं होने दिया जा रहा है। पेशा एक्ट को लागू नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके राजनीति सत्ता पे चोट पहुंचेगी। क्योंकि धर्मांतरित लोग नहीं चाहते हैं कि हमारा आदिवासी समाज, हमारा सरना समाज स्टैब्लिश्ड हो। आदिवासियों का जो झारखंड है ये कोई आसान से नहीं मिला है। इसको लड़ के हम लोग लिए हैं। हम लोग का पूर्वजों अपना जान गंवा दिए ये झारखंड पाने के लिए, लेकिन ये सरकार जो है कहीं ना कहीं हमारे झारखंड के आदिवासियों का हक, जल, जंगल, जमीन, सरना, मसना उसको लूटने का काम कर रही है। जो आदिवासी समाज का आक्रोश है वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है सरकार के विरोध में। इनका भी मांग है कि सिरमटोली का मामला हो, चाहे शराब जो अभी नई नीति घोषित की गई है या पेशा कानून का मामला हो, इनको जल्द से जल्द जो राज्य सरकार है वो सुलझाए। और आदिवासी समाज है जो आज सड़क पर उतरा है, आप देख सकते हैं जो पूरी तरह से सड़क पर उतर करके आज पूरा बंद गुमला को बंद कराया गया है। रुपेश कुमार भगत। सिरमटोली फ्लाईओवर के रैंप पर आदिवासी संगठनों के झारखंड बंद पर जेएमएम इसे बीजेपी की साजिश करार दे रही है। उनका ये कहना है कि बीजेपी आदिवासियों को गुमराह कर रही है और सरकार इस मामले को जल्द सुलझा लेगी। इधर कांग्रेस का ये कहना है कि बीजेपी सरकार विरोधी है, आदिवासियों को गुमराह कर वो अपनी रोटी सेक रही है। देखिए, जो भी आंदोलन देखने को मिल रहा है कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित करने की कोशिश, और वो भी भाजपा के द्वारा पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा
जो लोकप्रिय काम किए जा रहे हैं, जो लोकप्रियता उनकी शिखर पर पहुंच चुकी है, उससे बेचैन और घबराहट में है। और पूरे आंदोलन के पीछे हर तरह से सपोर्ट, या इनके लोग भी शामिल हैं आंदोलन में। भारतीय जनता पार्टी विकास में बाधक बन रही है। कई दौर सामाजिक संगठनों के साथ, आदिवासी संगठनों के साथ माननीय मुख्यमंत्री ने भी बैठक किया है। तमाम पहलुओं पर, तमाम चीज़ों पर बातें हुई है। अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी यह चाहती नहीं है कि राज्य में विकास हो। रांची में पुलिस वाले अब जानलेवा हमले का शिकार होते जा रहे हैं। आपको बता दें कि कोई नारा गांव में लापुंग के थानेदार और दारोगा पर भाला और तलवार से हमला कर जान से मारने की कोशिश की गई। हालांकि गनीमत यह रही कि दोनों की जान बच गई, मगर दोनों गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। किसने बनाया पुलिस वालों को निशाना और क्या है इस पूरे विवाद की वजह, इस रिपोर्ट के जरिए आप भी देखिए। रांची में पुलिस वालों के साथ खूनी खेल, थानेदार और दारोगा की हत्या की साजिश, तलवार से हमला, जवाब में फायरिंग। किसने बनाया पुलिस वालों को निशाना? अस्पताल में इलाज करा रहे पुलिस वालों का ये हाल उस गुस्साई भीड़ ने की है जो इन वर्दी वालों को जान से मारने पहुंची थी। निशाने पर थानेदार और दारोगा थे जिनकी हत्या की साजिश रची गई थी। रांची में मंगलवार को लापुंग थाना इलाके के कोयनारा गांव में जमीन के कब्जे को लेकर ग्राम सभा बुलाई गई थी। इसमें थाना प्रभारी और सीओ को भी बुलाया गया था। तभी अचानक बैठक के बाद लापुंग थाना प्रभारी संतोष यादव पर भीड़ ने हमला कर दिया। पुलिस वालों ने जान बचाने के लिए हवाई फायरिंग की और किसी तरीके से मौके से भाग निकले। वहाँ के जो लोग थे उनके पास लाठी और वह हथियार से लैस थे और थाना प्रभारी पर भाला और छुरी से भी हमला किया, तलवार से हमला किया। पुलिस पर हमले के पीछे एक बड़ा दावा किया जा रहा है। आरोप है कि पेहड़ा समाज के नाम पर पुलिस वालों को निशाना बनाया गया। हमले के पीछे कुख्यात उग्रवादी पुनाई उराव का हाथ है, जिसके इशारे पर हमला किया गया है। बात तो यहाँ तक कही जा रही है कि लापुंग के थानेदार और दारोगा की हत्या की साजिश रची गई थी। वो तो गनीमत रही कि पुलिस तुरंत अलर्ट हुई और जवाबी फायरिंग की वजह से जान बच पाई। थाना प्रभारी को जान से मारने की भी कोशिश की गई, उन पर धारदार हथियारों से हमला किया गया। हालांकि इस दरमियान वहां मौजूद सिपाहियों ने फायरिंग की, जिसके बाद थाना प्रभारी को किसी तरह से बचाया जा सका। दावा है कि उग्रवादी पुनाई उराव के बेड़े में शामिल उसके साथियों ने भी पुलिस पर हमला किया, जिसमें लापुंग थाना प्रभारी संतोष कुमार यादव, हवलदार लालू लोहरा की जान बड़ी मुश्किल से बची। अब पुलिस को हमलावरों की तलाश है। देखना है कि वो कब तक पकड़े जाते हैं। रांची संवाददाता ओम प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। रांची के लापुंग में हुई इस घटना को लेकर के सियासत भी देखिए अब तेज हो गई है। बीजेपी इस घटना की तुलना जलियांवाला बाग कांड से कर रही है और यह आरोप लगा रही है कि साजिश के तहत आदिवासियों की जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। वहीं कांग्रेस और जेएमएम का यह कहना है कि राज्य में कानून का राज्य कायम है, किसी को कानून हाथ में लेने की जरूरत नहीं है और कोई कानून हाथ में नहीं ले पाएगा। पुलिस मध्यस्थता करने पहुंची थी और जो खबर मिली थी कि विवाद है उसको सुलझाने के लिए, कार्रवाई करने के लिए, और भीड़ के द्वारा, हम जानते हैं कि भीड़ को नियंत्रित करना सभी के बस की बात नहीं होती। लोग आग तो लगा देते हैं, उकसा देते हैं, भीड़ को भड़का देते हैं, लेकिन भीड़ नियंत्रित नहीं कर पाते। जो कुछ भी हुआ दुखद है, दोषी जो भी होंगे उस पर कानून के तहत कार्रवाई होगी। ये बिल्कुल लापुंग की घटना जो घटी है, यह बिल्कुल गंभीर घटना है और प्रशासन के ऊपर जिस प्रकार उन लोगों ने हमला किया है, यह कहीं ना कहीं बिल्कुल गंभीर विषय भी है
हमें लगता है कि प्रशासन पूरी तत्परता के साथ उन अपराधियों को जेल के शिकंजे के पीछे भेजने का काम करे। लापुंग में वहां तो दर्दनाक स्थिति देखने को मिली जब आदिवासी समाज अपने जमीन बचाने को लेकर वहां ग्राम सभा, यहां पंचायत बुलाने की बात कर रहे, तो पुलिस वहां उतार कर फोर्स भरकर वहां बलजोरी करते हुए गोली चलाने का काम करती है। ये झारखंड में भी, अब वो सरकार में भी ये आदिवासियों के ऊपर गोली चलाकर ये सरकार ने ये बताने का काम किया है कि जलियांवाला बाग कांड भी इस प्रदेश में देखने को मिल सकता है। और इसी बीच देखिए बड़ी खबर जमशेदपुर से सामने आ रही है, जहां सड़क दुर्घटना में सिद्धगोड़ा निवासी रमेश टुडू की मौत हो गई है, जिसके बाद परिवार वालों ने मुआवजे की मांग को लेकर के सड़क जाम कर दिया और बीच सड़क पर आगजनी कर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन के कारण सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई और इस जाम में पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा फंस गए। आपको बता दें कि इसके बाद अर्जुन मुंडा पीड़ित परिवार से मिले और जल्द से जल्द मुआवजा दिलाने का भरोसा भी उन्होंने दिलाया। बताया ये जा रहा है कि 28 साल का रमेश टुडू बाइक से जा रहा था और इसी दौरान रॉन्ग साइड से आ रहे जेसीबी ने रमेश को कुचल दिया। इस दुर्घटना में रमेश की दर्दनाक मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने जेसीबी को जब्त भी कर लिया है। लड़का का रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गया। थोड़ी लापरवाही ड्राइवर की रही है, निश्चित रूप से रॉन्ग साइड में जो यहाँ प्रत्यक्षदर्शी उन लोगों ने बताया कि रॉन्ग साइड में जेसीबी जाकर के उसको एक्सीडेंट किया और स्पॉट डेथ हो गया। दुखद घटना है। और दूसरी बात है कि जब इस तरह की एक्सीडेंट होती है तो स्वाभाविक रूप से उनको मुआवजा मिलना चाहिए। तो मुआवजा का जो प्रोसेस है वो जल्दी से जल्दी पूरा करें। खबर हजारीबाग से है, जहां के रेजारी के घाघरा जलप्रपात में 2 युवकों की मौत हो गई है। बताया ये जा रहा है कि युवक सरकारी प्रचार गाड़ी चलाते थे। मैया सम्मान योजना के प्रचार के लिए वो निकले हुए थे और इसी दौरान गाड़ी खड़ी करके ये जलप्रपात में नहाने लगे। तभी पैर फिसलने से ऊंचाई से वो नीचे गिर गए, जिससे पत्थर पर गंभीर चोट लगी। चोट लगने के कारण उनकी मौके पर ही मौत हो गई। आसपास के लोगों ने पुलिस को इस बात की सूचना दी। पुलिस SBMCH में पोस्टमार्टम करा रही है। घटना के बाद युवकों के घर पर मातम पसरा हुआ है। परिजन सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। घटना हुआ है, वो मेरा भतीजा था। वो हेमंत सोरेन का जो प्रचार गाड़ी होता है मैया सम्मान योजना, उसका गाड़ी वो चलाता था। ठीक है, इसी दौरान वो पचड़ा साइड उनका सर लोकेशन था, उधर वो गया हुआ था प्रचार के लिए। उसी दौरान सामने में कुछ फॉल वगैरह है, वहां स्नान करने के लिए गया और ये घटना शायद पैर फिसलने या फिर किसी वजह से घटना हो गया। खबर अब कोडरमा से है, जहां झुमरी तलैया में बिजली के पोल में करंट आने से 2 गाय की मौत हो गई, जिसके बाद विरोध में स्थानीय लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया। इनका यह आरोप है कि 2 गाय की मौत के बाद भी बिजली विभाग कुछ नहीं कर पा रहा है। प्रदर्शन कर रहे लोगों की ये मांग है कि बिजली के पोल को ठीक किया जाए और जिनकी गाय मरी है उन्हें विभाग की ओर से मुआवजा दिया जाए। सरबराही हुई है। जिस प्रकार देख रहे हैं गौ माता जिसके बोलने का मुनि है, उसके बाद भी पोल में जो 24 घंटा करंट आ रहा है। अभी तो गौ माता मरी है, हो सकता है कल दिन मनुष्य भी में कोई भी मर सकते हैं। तो जिस प्रकार देख रहे हैं कि व्यवस्था यहाँ का, उसके बाद दूसरी बात की एक और जो भी तुरंत घटना होती है कि एम्बुलेंस जाती है, एम्बुलेंस मार के चली जाती है और लगभग आधा घंटा तक छटपटाती रहती है गौ माता, लेकिन ना एम्बुलेंस की यहाँ व्यवस्था है और ना यहाँ पे स्वास्थ्य व्यवस्था है। खबर अब जामताड़ा से है, जहां एक CSP संचालक से दिन दहाड़े 82,000 रुपए की लूट हुई है। आपको बता दें कि चेंगाई डी निवासी अब्दुल मलिक इंडियन बैंक जामताड़ा से नकदी निकाल करके लौट रहे थे। तभी नारा डी के पास 2 नकाबपोश अपराधी ने उन्हें घेर लिया और पिस्टल दिखा करके पैसे लूट करके वहां से फरार हो गए। पुलिस आसपास के CCTV फुटेज को खंगाल रही है। अभी तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। करके 82,000 रुपया ले जा रहे थे और मेरा साथ 10-12 हज़ार था। उसके बाद नारहाड़ी का इमली का पेड़ जो पुल है उसी के सामने सादा अपाची रिवॉल्वर दिखा के लेके चले गए। किधर भागा वो लोग? 2 आदमी बुधूडी होते हुए निकला। पैसा कहाँ लेके जा रहा था? पैसा अपना सेंटर चिंगाडी लेके जा रहे थे। इसी बीच बड़ी खबर सिमडेगा से भी सामने आ रही है, जहां जंगल में घायल अवस्था में मिली है महिला का गर्दन पर जख्म के निशान भी मिले हैं। आपको बता दें कि उड़ीसा की रहने वाली है महिला। आपको बता दें कि पति के साथ अक्सर विवाद उसका होता रहता था। पुलिस अब हर एंगल से जांच कर रही है। बड़ी खबर सिमडेगा से सामने आ रही है, जहां महिला का घायल अवस्था में
उसकी बॉडी मिली है और महिला का गर्दन पर जख्म के भी उसके निशान हैं। उड़ीसा की ये महिला बताई जा रही है घायल अवस्था में है, फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है इसके पीछे की वजह कि पति के साथ अक्सर उसका विवाद होता रहता था। हालांकि किसने उसके ऊपर वार किया है इसकी जानकारी अब तक नहीं मिल पाई है। पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। पहाड़ टोली में एक लड़की का माने पड़ी हुई है और उसे पीछे से गर्दन में काटा हुआ है, कुछ चोट भी लगा है। जैसे ही बताया तो बोला तुरंत हॉस्पिटल पहुंचिए, हम लोग लेके दुर्मित्रापुर जा रहे हैं। तो मैं साथ ही आया यहाँ पर, यहाँ देखा कि लड़की को तो पीछे से काटा हुआ है और लड़की एक्चुअल में है बामन मारा उड़ीसा की रहने वाली। और दुमका से इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, जहां दुमका के घनश्याम पर ठगी का आरोप लगा है। एक दिन में 2.20 करोड़ की ठगी का आरोप है। इनकम टैक्स और ईडी करेगी जांच। आपको बता दें कि 27 अप्रैल 2025 को हुआ था गिरफ्तार। 10 साल से 50 करोड़ से ज्यादा की ठगी उसने की। बहुत बड़ा साइबर ठग है घनश्याम। बड़ी खबर आपको इस वक्त दुमका से बता रहे हैं। इनकम टैक्स और ईडी अब जांच कर रही है इसे लेकर के। साइबर ठग पर शिकंजा कसा गया है। 27 अप्रैल 2025 को गिरफ्तार किया गया था और अब बता दें आपको कि ईडी इसकी जांच करेगी। 10 साल से 50 करोड़ की ठगी उसने कर ली है। नीतीश हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नीतीश, साइबर ठग पर अब शिकंजा कसने की तैयारी शुरू हो गई है। ईडी पूछताछ करेगी, इनकम टैक्स भी पूछताछ करेगी। क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले पर? आजाद जी, बता दूं आपको कि 27 अप्रैल को दुमका पुलिस ने घनश्याम मंडल जो कुख्यात अपराधी है, इसने अब तक 50 करोड़ से भी अधिक की संपत्ति बनाई है, उसको जो है दुमका पुलिस 27 अप्रैल को गिरफ्तार की है। वहीं पुलिस ने इसको रिमांड पर लेकर पूछताछ की थी, जिसमें खुलासा हुआ था कि एक ही दिन में तकरीबन 2 करोड़ से भी अधिक की एक सिम से ठगी की गई थी। साथ ही साथ कई दर्जन सिम अभी और भी बाकी है, जिसमें पुलिस जांच कर रही है। साथ ही साथ दुमका पुलिस ने ईडी और इनकम टैक्स को भी पत्र लिखा है। कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले समय में और भी कई बड़े खुलासे किए जा सकते हैं। ठीक है नीतीश, आप नजर बना के रखिए, अपडेट आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। बड़ी खबर राज्य से आ रही है, जहां आज शाम 4 बजे प्रोजेक्ट भवन में कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। आज कैबिनेट में 10 से ज्यादा प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। कैबिनेट में विश्वविद्यालय अधिनियम और जेट की नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव आ सकता है। बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं राज्य के सियासी गलियारे से, झारखंड के सियासी गलियारे से, जहां हेमंत कैबिनेट की बैठक आज होने वाली है। और इसी बीच राज्य से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर उत्पाद विभाग की समीक्षा बैठक होने वाली है। आज मंत्री योगेंद्र प्रसाद करेंगे समीक्षा बैठक। जिलों से मांगा गया है विस्तृत ब्यौरा। तो शराब बिक्री और जमा राशि का ब्यौरा मांगा गया। अधिकारियों को विभाग का निर्देश भी दिया गया है, पूरी तैयारी के साथ आने का निर्देश दिया गया है। तो राज्य के सभी शराब दुकानों की औसत बिक्री, जमा राशि का ब्यौरा देने का निर्देश दिया गया। एमआरपी से ज्यादा कीमत पर शराब बिक्री पर नियंत्रण के उपाय की जानकारी मांगी गई। और झारखंड बीजेपी वरिष्ठ नेता बाबूलाल मरांडी ने अपने ऊपर हमला और झूठे मुकदमे में फंसने की साजिश की आशंका जताई है, जिस पर सत्ता पक्ष का ये कहना है कि बाबूलाल मरांडी सस्ती लोकप्रियता के लिए ये सब कर रहे हैं। इस पर बीजेपी ने सत्ता पक्ष पर जोरदार प्रहार किया है और राजधर्म की याद दिलाई है। देखिए, बाबूलाल मरांडी जी के द्वारा जो आरोप लगाए गए थे, उसको लेकर जो सत्ताधारी कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ताओं की ओछी बयानबाजी हुई है, उसने झारखंड की राजनीति को एक नए गर्त में गिरा दिया। साहब, ये लोग तो त्याग का शब्द का अर्थ ही नहीं समझते। बाबूलाल मरांडी जी के बेटे की उग्रवाद के खिलाफ लड़ाई में शहादत हुई थी। जिस व्यक्ति ने अपने बेटे को खो दिया, उनके खिलाफ ये ऐसे हल्के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, जब उन्होंने बहुत गंभीर आरोप लगाया कि साहब 2013 में भी शिकारीपाड़ा में जब हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री थे तो उनके खिलाफ उग्रवादियों ने साजिश की थी। रामगढ़ में के पंजाब रेजिमेंटल सेंटर से 622 अग्निवीर पास आउट हो गए हैं और अब देश के अलग अलग हिस्सों में अग्निवीर जवानों की तैनाती की जाएगी। आपको बता दें कि किलाहरी
ग्राउंड में पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया। 622 अग्निवीर जवानों ने उनके 31 सप्ताह के कठिन शारीरिक और मानसिक प्रशिक्षण के समापन पर ये पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया। अब सभी नौजवान सैनिक राष्ट्र की सेवा के लिए पंजाब रेजिमेंट की अलग अलग यूनिटों में तैनात किए जाएंगे। पासिंग आउट परेड में अग्निवीर जवानों के परिवार वाले भी मौजूद रहे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अग्निवीर के बैच का ये पहला पासिंग आउट परेड है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जवानों के ट्रेनिंग में कई बदलाव भी किए गए हैं। आज अग्निवीर 5 जो 622 अग्निवीर आज पासिंग आउट हुआ है और उनको 31 हफ्ते का ट्रेनिंग देते हैं पंजाब रेजिमेंटल सेंटर में। और आपने देखा होगा जैसे अभी ऑप सिंदूर के बैकग्राउंड में थोड़ा बहुत ट्रेनिंग में हमने तब्दीली लेके आए हैं, क्योंकि जिस हिसाब से अभी लड़ाई लड़ रहा है उसमें काफ़ी चेंजेस हुए। तो चेंजेस को मध्य रखते हुए हम थोड़ा बहुत ट्रेनिंग का चेंजेस किए हुए। और आज पासिंग आउट परेड में वंश परिहार ने देश सेवा की कसम ली। वंश के परदादा, दादा और पिता भारतीय सेना में अपनी सेवा दे चुके हैं। अपने परिवार के चौथी पीढ़ी के सदस्य हैं वंश, जो भारतीय सेना में शामिल हुए हैं। हमें अपनी सेना पे ऐसे ही नहीं गर्व है। ऑपरेशन सिंदूर में सफलता के बाद देशवासी तो गौरवान्वित महसूस कर ही रहे हैं। और आपको मिलाना चाहेंगे हम, ये भारतीय सैनिक में चौथी पीढ़ी है जो देश सेवा के लिए यहाँ पर सैनिक बन करके आगे आई है। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ रामगढ़ के पंजाब रेजिमेंटल सेंटर में। आपकी चौथी पीढ़ी सेना में है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था। मेरे दादा, मेरे फादर और मैं खुद सेना में था। और आपका बेटा भी है? अभी मेरा बेटा भी हो गया था। अच्छा। मेरे को फक्र हो रहा है कि मेरा बेटा भी पढ़ते पढ़ते अपना देश सेवा के लिए तैयार हो गया था। उसका शौक था साहब शुरू से। इसने स्कूल टाइम से एनसीसी और कॉलेज में भी एनसीसी ज्वाइन किया था और आज ये अपना पूरी 7 महीने की ट्रेनिंग करके यहाँ से पास आउट हो रहा है। कैसा लग रहा है अग्निवीर जवान बनकर देश सेवा के लिए आप जा रहे हैं? पासिंग आउट परेड में आज शामिल हुए थे आप? काफ़ी खुश हूँ आज मैं। आफ्टर लॉन्ग टाइम फैमिली से मिला। पासिंग आउट परेड की पंजाब रेजिमेंट सेंटर के अंदर मैंने अपनी ट्रेनिंग पूरी करी। तो बेसिकली आज मैं काफ़ी खुश हूँ। और जो भी इंस्ट्रक्टर्स और ऑफिसर्स ने मुझे ट्रेनिंग दी है, मैं चाहता हूँ कि वो सारी मेरी सक्सेसफुल है और मैं आगे यूनिट में जाके अच्छा परफॉर्म करूँगा। आप अपनी फैमिली की चौथी पीढ़ी हैं जो कि देश सेवा के लिए सेना में आए, कैसा लग रहा है? क्या संदेश देना चाहेंगे देशवासियों को? ये कि जो इंडियन आर्मी है वो बेसिकली एक जो सिविल लाइफ से उससे काफ़ी अलग है। सेल्फ डिसिप्लिन इंडिविजुअल हो जाता है काफ़ी, और बेसिक रूल्स वगैरह जो भी रेगुलेशंस वगैरह हैं उसको ढलने में मतलब कुछ टाइम तो लगता है। बस ये है, अच्छा लगता है मतलब। और इनकी चौथी पीढ़ी है जो सेना में जाकर के देश सेवा के लिए पूरी तरीके से तैयार है। आइए देशवासियों को संदेश देना चाह रहे हैं कि सेना जो है उस पर गर्व करने की ज़रूरत है और ये बाखूबी इस बात को निभा रहे हैं। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। फिलहाल इस